कल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साधूनं ऐसो पंचन मुखारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे भवदुख तारणहार, प्रचंड पुण्य भंडार, समता गुण श्रृंगार, हम सबके तारणहार, हम सर्व जीवों के परम आधार, ऐसे ऋषभदेव प्रभु को अनंता अनंत नमस्कार। हे प्रभु, आप हो आनंद के मेघ मल्हार, आपके दर्शन से हमारे जीवन के अंदर आई वसंत बहार। हे परम कृपालु ऋषभदेव, आप हो सर्व जीव के परम आधार, आपको हृदय से अनंता अनंत नमस्कार। हे ऋषभदेव प्रभु, आपके हाथ है हजार, हमारी चिंता को तू स्वीकार, हमारे जीवन का गुणों का तू आधार, अब ज्यादा करना विचार, मेरे हृदय में तू पधार। हे ऋषभदेव प्रभु, आप हो सर्व जीव के परम आधार। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। त्रिशेषी चलाकार कलिका आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराजांनी ऋषभदेव प्रभु के जीवन का अद्भुत विस्तार देकर हमारे ऊपर अद्भुत उपकार किया है। महान पुरुषों का चरित्र पढ़ने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं। इसलिए कहा गया है वंदितु नाम के सूत्र के अंदर 24 जिनो बिनी गाय कहाई बोलन तुम्हें दिया। 24 तीर्थंकरों का चरित्र का वांचन करने से, श्रवण करने से, मनन करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं। महत्वपूर्ण दिन अक्षय तृतीया का जब आने जा रहा है, ऋषभदेव प्रभु के जीवन की घटनाएं बहुत से आदर्श, बहुत से संस्कार और बहुत सी शुभ प्रेरणाएं देती है। ऋषभदेव प्रभु ने चैत्रवती अष्टमी के दिन चारित्र अंगीकार किया, मन प्रयोग ज्ञान के स्वामी बने। सर्व जीवों के मन के विचार को प्रभु जान रहे हैं। मन प्रयोग ज्ञान का यह प्रभाव होता है। सर्व जीवों के, सर्व पंचेंद्रिय जीवों के मन के विचार जानना यह मन प्रयोग ज्ञान का प्रभाव है। ऐसे मन प्रयोग ज्ञान परमात्मा के पास रहा है, फिर भी परमात्मा उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अथवा तो प्रभु का अवधि ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान से प्रभु ये भी पता कर सकते थे कि मेरा पारना कब होने वाला है। हमको अगर ऐसा कुछ ज्ञान मिल जाए कि लॉकडाउन कब खुलने वाला है, तो हम बारंबार उपयोग करते ही रहेंगे। धीरे धीरे खुलेगा सभी। मन की कल्पनाओं से कुछ होता नहीं है। मन का स्वभाव है, जो है उसको नहीं सोचना और जो नहीं है उसको रोना। मन का स्वभाव है, जिसको सोचना उसमें भी नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव कम सोचना। मन का स्वभाव है, जो पॉजिटिव सोचना वो भी मेरे लिए सोचना, औरों के लिए नहीं सोचना है। मन का स्वभाव है, जो मेरे लिए सोचना है वो भी मात्र और मात्र मेरे लिए ही सोचना है और किसी के लिए नहीं सोचना है। मन का स्वभाव है, मेरे लिए भी वर्तमान का ही सोचना है, भूत भविष्य का सोचना ही नहीं है। मन का स्वभाव है, मेरे लिए वर्तमान का जो सोचना है वो भी शरीर का ही या संबंध का ही सोचना है, वैभव का ही सोचना है,
आत्मा का या प्रभु का नहीं सोचना है। देखिए मन की कमजोरियां कितनी हैं। पहले नंबर का मन का स्वभाव क्या है? जो नहीं है उसको ज्यादा रोना है और जो है उसको नहीं सोचना है। लेकिन बहुत बार अपने लिए व्यक्ति सोचता है तो मात्र अपने लिए ही सोचता है, वर्तमान को ही सोचता है, भविष्य भूत की विचारना बिल्कुल नहीं करता। ऋषभदेव प्रभु के पास ऐसा ज्ञान था, भविष्य को वे थोड़ा थोड़ा देख सकते थे, अपना पारना कब किसके हाथ में वो भी देख सकते थे, लेकिन परमात्मा ने वो देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? देखने मात्र से कोई परिस्थिति सुधर नहीं जाती। भविष्य को मैंने देख लिया, वो भविष्य के वर्तमान में पैदा नहीं हो जाएगा, वो तो जब होना है तभी पैदा होगा। भविष्य के काल को वर्तमान में लाने की ताकत तीर्थंकरों की भी नहीं है, तीर्थंकर स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव प्रभु को 4 ज्ञान मिले हैं, तो ये परमात्मा अपनी साधना में मस्त है, इंद्रियों में सुंदर नियंत्रण वाला है। 4000 राजी उनके पीछे पीछे फिर रहे, परमात्मा के सामने मुड़कर भी नहीं देखते हैं। हे प्रभु, आपके निर्लेप भाव को नमस्कार, आपके अनासक्त भाव को नमस्कार, आपके निर्भय भाव को नमस्कार, आपके निरपेक्ष भाव को नमस्कार। सज्जनों के प्रति आप निर्लेप थे, उपसर परिसर में आप निर्भय थे, साधना के फल से आप निरपेक्ष थे। निर्लेपता, निरपेक्षता और निर्भयता ये आपके अलंकार बन चुके थे। ऐसी अद्भुत साधना के उपवन में आप फिर रहे हो। बाहर की दुनिया देख रही कि आप शायद दुखी हो प्रभु, क्योंकि बाहर की दुनिया बाहर की आंखों से ही चीज को देख पाती है, अंदर की आंख उनके पास नहीं रहती। भौतिक आंखों से ऋषभदेव प्रभु लोगों को शायद दुखी दिख रहे हैं। अध्यात्म की चक्षु से देखे तो ऋषभदेव जैसा कोई सुखी उस समय नहीं था, क्योंकि सारे दुख की आधारशिला संबंध है, सारे दुख की आधारशिला संपत्ति है, सारे दुख की आधारशिला सामग्री है। परमात्मा ने संबंध, संपत्ति और सामग्री तीनों का मूल रूप से आसक्ति के साथ त्याग किया। ऐसे ऋषभदेव प्रभु अंतरात्मा के उपवन में विचर रहे, मात्र बाहर नहीं विचर रहे। ऋषभदेव प्रभु ने 400 दिन तक इसी तरह की कठिन साधना की है, और वो साधना करते करते परमात्मा हस्तिनापुर की ओर अपना प्रयाण कर रहे हैं। 4000 के प्रति उनको थोड़ा विचार आया कि ये इसी परंपरा में चलेंगे तो परंपरा गलत हो जाएगी। परमात्मा का वात्सल्य का झरना फूट निकला मानो। समय आ गया परमात्मा के पारने का। परमात्मा ने अयोध्या नगरी के इलाके का त्याग करके आगे बढ़ के हस्तिनापुर की ओर प्रयाण कर रहे हैं। हस्तिनापुर के राजनगर जैसे स्थान के अंदर परमात्मा ने जहां प्रवेश किया, वहां के राजा महाराजा श्रेष्ठी सबको समाचार मिले परमात्मा पधारे, और परमात्मा के आगे पीछे लोग जा रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि इरिया समिति वाली है, परमात्मा की वाचा भाषा समिति वाली है। परमात्मा चल रहे तो भी नीचे देख देख कर चल रहे हैं। देव दृश्य परमात्मा के वामस खंड पे, डाबे खंड पे लटक रहा है। वैशाख महीने की गर्मी के बीच परमात्मा अंतर की क्षमा की शीतलता का स्पर्श करते करते चल रहे हैं। और जहां पे विशाल राज मंदिर जैसा एक महल आया, श्रेयांश कुमार को समाचार मिले मेरे पितामह पधार रहे हैं। पितामह मतलब दादा के भी पिता, बाहुबली श्रेयांश कुमार के दादा, उनके पिता प्रथम तीर्थंकर, और वो अपने स्थान में बैठा बैठे ऋषभदेव प्रभु को देख रहा है। परमात्मा का दर्शन करते करते उसके मन के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति छा गई, कषायों की शांति हो गई। परमात्मा दर्शन है ना मोह विलय, परमात्मा के दर्शन से मोह का विलीनीकरण होता है।
यह श्रेयांश कुमार के साथ हुआ। और श्रेयांश कुमार को उसी सुबह एक सुंदर स्वप्न आया था। उसी सुबह वहां के राजवी को एक सुंदर स्वप्न आया था और उसी प्रभात वहां के एक श्रेष्ठी को भी स्वप्न आया था। तीनों ने अभी अभी मिलकर इसकी चर्चा की है। उतने में ऋषभदेव प्रभु के पदार्पण के शुभ समाचार मिल जाए। सपना यह था, राजा ने श्रेयांश कुमार को कहा कि वत्स, मैंने आज एक सपना देखा कि मेरे राज्य के आजू बाजू शत्रु ने घेरा डाल रखा है और वो शत्रुओं ने बरोबर मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन तेरी बहादुरी, तेरे पराक्रम से ये सारे शत्रु भग गए और मेरा राज्य सुरक्षित हो गया। श्रेष्ठी ने कहा, मैंने सपना देखा, सूरज की किरणें सूरज में से अलग पड़ गई, सूर्य काला पड़ने लगा, लेकिन तूने ऐसा पराक्रम दिखलाया कि सूरज में किरणें जुड़ने लग गई। श्रेयांश ने कहा, राजन श्रेष्ठीवर्य, मैंने भी एक सपना देखा। मेरू पर्वत काला पड़ चुका है, देख के घबरा गया मैं। मेरू पर्वत सोने का होता, वो कैसा पड़ गया? श्याम वर्ण हो गया। लेकिन मैंने उसके ऊपर क्षीरोदधि का अभिषेक किया और मेरू पर्वत सोने जैसा हो। अद्भुत स्वप्न। तीनों के विचारों में एक निर्णय यह हुआ कि श्रेयांश कुमार को बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है और वो भी आज का आज तुरंत ही मिलने वाला है। स्वप्न संस्कार की देन है। स्वप्न शुभ विचारों की देन है और स्वप्न भविष्य के ब्रॉडकास्टिंग का एक वे है। यहां पर श्रेयांश कुमार को भी हृदय के अंदर आनंद हुआ कि बहुत ही प्रशस्त स्वप्न मैंने देखा और श्रेयांश कुमार को इससे लाभ होने वाला निर्णय हुआ और ऋषभदेव प्रभु को वो देख रहा है और ऋषभदेव प्रभु का दर्शन करते करते उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। दान क्या होता है उसकी परिभाषा समझ में आई। एक वक्त मैं ऋषभदेव प्रभु के साथ उनकी स्वयं प्रभा देवी के रूप में था। ऋषभदेव प्रभु का जीव देवलोक के अंदर देव के रूप में था, मुझे बहुत चाहता था, मेरे पीछे एकदम दीवाना बन गया और एक समय ऋषभदेव प्रभु का मैं सारथी बना था और प्रभु के चरणों मैंने दीक्षा ली। प्रभु स्वयं चक्रवर्ती का जीव था और तीर्थंकर के पास उन्होंने दीक्षा ली थी। उस वक्त मैंने उनके चरणों में दीक्षा ली थी। तो दान क्या होता है वो मुझे ज्ञान हो चुका है। कहा गया है, दान करो तो श्रेयांश कुमार जैसा, रुदन करो तो मरुदेवी जैसा और समर्पण भाव रखो तो 4000 राजाओं जैसा। कच्छ और महाकच्छ नाम के 4000 राजवी प्रभु के साथ दीक्षित हुए ना। कल प्रश्न पूछा था ना, ऋषभदेव के चरित्र में सबसे ज्यादा धीरजता, पेशेंस किसके पास दिख रही है? तो किसी ने जवाब तो मुझे दिए लेकिन बरोबर आए नहीं। 4000 राजाओं के पास जो धीरजता थी वो धीरजता और किसी में देखने को नहीं मिल रही है। ऊंचे ऊंचे और भी अच्छे पात्र ऋषभदेव चरित्र के अंदर, लेकिन ये 4000 की अगर कथाएं सुने या इनकी मनसा को किस तरह से उन्होंने स्वयं ने हैंडल किया है वो देखकर हम दंग रह जाते हैं। राजवी का अवतार, दीक्षा की परिभाषा पता नहीं, सुपात्र दान मिलने वाला है कि नहीं उसकी भी कोई संभावना नहीं, फिर भी मात्र ऋषभदेव प्रभु के प्रेम से, ऋषभदेव प्रभु के प्यार से, ऋषभदेव प्रभु के आकर्षण से, ऋषभदेव प्रभु के लगाव और उनके अटैचमेंट से उन्होंने दीक्षा ली। और ऋषभदेव प्रभु के पास तो ज्ञान भरा पड़ा है, वो तो चिंतन में रहेंगे, इनके पास ज्ञान भी नहीं था, तो भी धीरजता रखना कितना मुश्किल है। और बड़े महत्व की बात, पहले तो राजा के रूप में ऋषभदेव प्रभु बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, अब तो बोलना ही बंद कर दिया। पहले तो खान पान बहुत अच्छा मिलता, खान पान का क्या होगा? एक साल तक इसी तरह 4000 ने चलाया है, फिर भी ऋषभदेव का शरणागति छोड़ी नहीं, ऋषभदेव की श्रद्धा छोड़ी नहीं। श्रद्धा
यह संयम का प्राण है, वे समझते थे। इस तरह से परमात्मा की शरणागति 4000 ने अंत समय तक न छोड़ी। बतलाया गया है त्रिषष्टि सलाह का ग्रंथ के अंदर कि परमात्मा को जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होने के बाद ये 4000 परमात्मा के पास आकर दीक्षित होते हैं। कच्छ और महाकच्छ 2 थे, वो जंगल में ही रहे, बाकी सब ने दीक्षा ली। तो ये 4000 की धीरजता कितनी अद्भुत रही होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। श्रेयांश कुमार के हृदय के अंदर दान के परिणाम जगे। ऋषभदेव प्रभु को मुझे दान देना है। परमात्मा 400 दिन से खाना तो नहीं खाया, पानी का बिंदु भी नहीं लिया। परमात्मा के शरीर में क्षुधा की वेदना तो होगी ना। परमात्मा कुछ बोल नहीं रहा है। परमात्मा के चेहरे में कोई वेदना की रेखा नहीं है। परमात्मा के चित्त में कोई संताप का स्थान नहीं है। परमात्मा की आंखों में किसी के प्रति द्वेष, किसी तरह का भाव नहीं है। अहो प्रभु, आपके वैराग्य को नमन, आपके विराग भाव को नमस्कार, आपकी उदासीनता को नमस्कार, आपके हृदय में रहे हुए सभी जीव गुरु शासन रसी की भावना को शत शत करोड़ करोड़ नमस्कार। आपके अंदर का सौंदर्य और आपके बाहर का सौंदर्य दोनों कैसे अद्भुत है। फिर भी प्रभु आपको कोई भी विकार नहीं, आपको किसी भी तरह का हृदय के अंदर अभिमान या अहंकार नहीं। ऐसे प्रभु का सानिध्य मुझे मिला, मेरा अहो भाग्य। श्रेयांश कुमार अपने महल से नीचे उतरा, सामने एक अद्भुत शुक्न हुए सेल्डी का रस। सेल्डी को जितना पी लो उतना रस निकलता ही रहता। कोई भी वस्तु, फ्रूट एकदम उसको चूरे चूरा कर दे, बाद में उसमें से कुछ नहीं मिलता। मैंगो होता है, मैंगो की गुठली होती है ना, गुठली को ऊपर से कितना भी साफ कर दो, बाद में गुठली तो लकड़ा बन जाती है, उसमें से कुछ स्वाद नहीं मिलता। लेकिन सेल्डी कैसी चीज है, उसमें से पूरा रस निकाल दिया और उसका चूरा रख दिया बाजू में, तो भी वहां कीड़ी के ढगले हो जाएंगे। सेल्डी अंतिम चरण तक अपना माधुर्य छोड़ती नहीं है। केला होता तो अंदर से कहा उसका छिलका तो फेंकने जैसा होता है, मौसम्बी संतरा खाया अंदर से कहा उसका छिलका तो फेंकने जैसा होता है। लेकिन ये सेल्डी का एक अद्भुत स्वभाव है, ऊपर का छिलका भी मीठा होता है और चूरे चूरा हो जाने के बाद भी उसकी मधुरता वो छोड़ता नहीं है। ऐसा यह फल है। अपने वहां पे कोई भी मंगल काम होता है तो सेल्डी के छोड़ बांधे जाते हैं। तो सेल्डी मंगल है, सेल्डी मधुर है और सेल्डी महत्वपूर्ण पर इसके लिए है कि स्वयं पिलाती जाती है और लोगों को मीठा स्वाद देती जाती है। दूसरे फलों का रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, सेल्डी का प्रोडक्शन बहुत होता है। सेल्डी का रस को गर्म करो, गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, यानी कि उसके नेक्स्ट प्रोडक्शन भी बहुत मिलते हैं। और सेल्डी 12 मासी फल है। सेल्डी पित्त का शामक है। अंतर में रहे हुए एसिड फॉर्मेशन को नॉर्मलाइजेशन करने का काम सेल्डी करता है। ऐसा यह अद्भुत फल इस रस को देखकर श्रेयांश कुमार खुश हो गया। परमात्मा के सामने जाकर 3 प्रदक्षिणा देता है, परमात्मा के चरणों में झुकता है, अपने संवेदना के आंसुओं से परमात्मा के चरण के प्रक्षालन करता है। संवेदना सीखनी हो तो श्रेयांश कुमार से सीखो। हर्ष के आंसू है और वेदना के भी एक आंस में आंसू है, क्योंकि हर्ष इस बात का कि आज मुझे ऋषभदेव प्रभु का, मेरे परम उपकारी 8 भव से ये 9वां भव, इनका मुझे दर्शन हुआ, इसका हर्ष है। और दान करने का लाभ मिलने वाला उसका भी हर्ष है, उसके आंसू है। दूसरी आंखों में मेरे परमात्मा को 400 दिन तक मुंह में पानी नहीं मिला, इसकी वेदना है। धिक्कार है मेरे प्रमाद को कि जब मैंने सुन रखा था कि परमात्मा अयोध्या नगरी के अंदर विचर रहे, आखिर तो मेरे रिलेशन में भी थे, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे विचार भी नहीं आया। धिक्कार है इस संपत्ति को, धिक्कार है इस प्रमाद को। मन के अंदर इस तरह का शोक भी है, वेदना भी है। परमात्मा को किसी भी तरह का भोजन, अन्न, पानी नहीं मिला,
और उस तरह वेदना ग्रसित होते होते परमात्मा से विनती करते हैं कि प्रभु लाभ दीजिए। परमात्मा ने अपनी हथेली से, परमात्मा की हथेली कितनी बड़ी होगी, हम तो उसके अंदर जाके बैठ जाएंगे मक्खी के समान। ऐसी परमात्मा की सुंदर हाथ और उसके अंदर शेरडी का रस ढूंढने जा रहा है। कहा जाता है तीर्थंकर जैसी हस्तियां पात्रे में या बर्तन में नहीं वापरते, ये हाथ में ही वापरते। लेकिन हाथ में वापरने का अधिकार किनको दिया जाता है, उसके टर्म्स नक्की किए गए शास्त्रों में। हर कोई साधु साध्वी हाथ से वापर नहीं सकता। तीर्थंकर को हाथ से वापरने का अधिकार है, कारण उनके पास कर लब्धि होती है। कर लब्धि, कर मतलब हाथ के अंदर 108 घड़े पानी आ जाए तो भी एक बिंदु भी नीचे गिरेगा नहीं। ऐसी लब्धि उनके पास होने से उनको हाथ में वापरने का राइट दिया जाता है। दूसरे नंबर की बात, जो हाथ से वापरेगा वो पात्रा भी नहीं रखता है, तो पात्रा भी नहीं रखेगा, दूसरा कुछ परिग्रह भी नहीं रखेगा। यानी जो परिग्रह मुक्त होता है, पात्रा से रहित होता है, कर लब्धि से युक्त होता है, यानी हाथ में 108 घड़े पानी आ जाए, बिंदु नीचे न गिरे, ऐसी लब्धि जिनके पास रही है वे ही साधु हाथ में पारणा कर सकते हैं। शेरडी की रस की धारा बह रही है, हमें भावों की धारा में बहना है। प्रभु ये शेरडी का जीव भी धन्य बन गया, एक इंद्रिय का जीव भी धन्य बन गया, आपका जिससे पारणा होने वाला है। और परमात्मा के हाथ में घड़े के डले डाले जा रहे हैं। शिखा बन गई पूरी पानी, जैसे कि पानी थम गया और वो शिखा 500 धनुष की काया वाले ऋषभदेव प्रभु श्रीयांश कुमार सामने खड़े हैं, परशदा प्रभु को देख रही है और परमात्मा ने इक्षुरस से पारणा किया। ऋषभदेव प्रभु का जय हो, मंगल हो। विश्व को दान की प्रेरणा देने वाले प्रथम तीर्थंकर को लाख लाख वंदन। ऐसे ऋषभदेव प्रभु ने पारणा जहां पे किया, इंद्र महाराजा आदि आनंद आनंद में आ गए, आकाश में नृत्य करने लगे। श्रेयांश कुमार आदि प्रजाजन के आंखों में अश्रु की वर्षा हो रही है, तो आकाश से रत्नों की वर्षा हो रही है। इंद्र महाराजा के हृदय में से भावों की वर्षा हो रही है, आकाश में से वस्त्रों की और रत्नों की वर्षा हो रही है। वस्त्र ऐसे गिर रहे जैसे कि चामर गिरती हो, कलर कलर के वस्त्र गिर रहे आकाश में से। 32 करोड़ सोना मोहर की वर्षा होती है, साथ ही साथ सुगंधी जल का छंटकाव होता है। बास्केट जैसा चूर्ण सुगंधी दार ऊपर से नीचे गिर रहा है। आकाश रंगमय बन गया, जहां देखो सुगंधी जल की वर्षा, पंचवर्ण के फूलों की वर्षा, रत्न की वर्षा और वस्त्रों की वर्षा। श्रेयांश कुमार आदि भावुक जनों की आंखों में से अश्रु की वर्षा। परमात्मा मध्यस्थ भाव में है, परमात्मा किसी भी तरह का राग या द्वेष नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऋषभदेव प्रभु के पारने को हम बधाते हैं, प्रभु बधाई हो। ऐसे ऋषभदेव प्रभु ने जब पारणा किया, सारी प्रजा ने परमात्मा को बधाई दी, इंद्र महाराजा ने परमात्मा को बधाई दी, और सबसे पहली बधाई दी तो श्रेयांश कुमार को, कि जो सारी प्रजा समझ नहीं पाई, इंद्र महाराजा भी समझ न पाए, वो तूने समझ लिया। कैसे समझा तूने, बता। श्रेयांश कुमार ने अपने 8 भव की कथा वहां पे पेश की। ये मेरे प्यारे प्यारे ऋषभदेव प्रभु, आज से पहले भव के अंदर सर्वार्थ सिद्धि विमान में हम देव के रूप में थे। मैं ऋषभदेव प्रभु का जी भरत बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, इन छह का अच्छा कॉम्बिनेशन था। उसके पहले वज्रनाभ तीर्थंकर, वज्रनाभ चक्रवर्ती थे प्रभु, और इन्होंने दीक्षा ली थी, इनके हम शिष्य बने थे। उसके पहले जीवानंदा वैद्य का अवतार, उसका भी जवाब थोड़ा थोड़ा आया है।
क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर। जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है। और ऋषभदेव प्रभु वैद्य के रूप में थे। हमने वो साधु भगवंत की अच्छी शुश्रूषा सेवा की थी। अद्भुत पुण्य का भंडार लेकर पधारे हैं। ऐसे ऋषभदेव प्रभु के साथ में मैं देवी के रूप में था, स्वयं प्रभा देवी उसके पहले। वे देव थे और मैं देवी था। अत्यंत लगाव आसक्ति उनको मेरे साथ थी। लेकिन ये महान प्रभु आसक्ति कभी कभी हो जाती है, आसक्ति का संग्रह नहीं करते। ऋषभदेव प्रभु का संबंध जब लोगों ने सुना, आश्चर्य हो गया लोगों को कि ऐसे ऋषभदेव प्रभु, ऐसे श्रेयांश कुमार को धन्यवाद। परमात्मा ऋषभदेव के चरित्र के अंदर ऐसे ऐसे अद्भुत व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि जिनको ऋषभदेव से बहुत बहुत प्रेरणा मिली है। हमें भी ऋषभदेव से ऐसी अद्भुत प्रेरणा पानी है। पारना प्रभु का हुआ, पर प्रभु तो वहां से फिर अपनी गति में चलने लगे। वहां रुके भी नहीं, पूछा भी नहीं तू कौन है, तुझे कैसे भाव आए। भमरा होता है, फूल का रस लेता है, फूल को कोई भी किलामना प्रॉब्लम नहीं करता है, रस लेके उड़ जाता है। साधु को भ्रमण की उपमा दी गई है। साधु कहीं पे भी गोचरी पानी वस्तु लेते हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की किलामना ना हो, तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, उस तरह से ही लेते हैं। ऋषभदेव प्रभु ने ग्रहण किया, निकल गए। लेकिन श्रेयांश कुमार को एक विचार आया कि जहां पर खड़े रहकर परमात्मा ने पालना किया है, वो जगह की आशातना नहीं होनी चाहिए। वो जगह में कोई भी मलिन चीजें गिरनी नहीं चाहिए। वो जगह भी पूज्य है जहां परमात्मा खड़े थे। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टिने पण धन्य छे। जे जीव जिनवरने स्तवे ते जीवने पण धन्य छे। पिये मुदावाणी सुधाते कर्णयुगलने धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे ते हृदयने पण धन्य छे। परमात्मा का जहां पर पदार्पण हुआ, जहां पे खड़े रहकर परमात्मा ने पालना किया, वहां पर तुरंत ही अपने सेवकों को आदेश देकर श्रेयांश कुमार ने रत्न की पादुका बनाई। आज भी वो आदित्य पीठ के नाम से प्रचलित है। हस्तिनापुर नगरी के इस स्थान में रत्न सुवर्ण से मंडित अद्भुत चरण पादुका परमात्मा के निर्माण की श्रेयांश कुमार ने। आजू बाजू उपवन की अद्भुत रचना की। त्रिकाल वहां पर आकर सारा हस्तिनापुर का प्रजाजन पूजा भक्ति सेवा करता है। परमात्मा के चरण पादुका को देखकर प्रफुल्लित हर्षित हो जाता है। अहोभाव की पराकाष्ठा श्रेयांश कुमार के पास तीर्थंकर बनने के लक्षणों के अंदर एक लक्षण यह भी आता है कि जैसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, वैसे संघ को भी अनुकूल दान करना चाहिए। संघ की भक्ति, यहां पर आकर सारा संघ परमात्मा की उपासना करे, वैसी व्यवस्था श्रेयांश कुमार ने दे दी करके। भक्ति करने से जैसे तीर्थंकर नाम मिलता है, भक्ति में अनुकूल बनने से भी तीर्थंकर नाम मिलता है। अभी भी देखो सेल्डी की व्यवस्था अपने संघ के लोग लगभग घर घर के लिए कर रहे हैं। एकदम ही उपेक्षा मत करना, क्योंकि पुण्य जिंदा रहेगा तो विघ्न निकलेंगे। एकदम शुष्क मत बन जाना, तपस्वियों को अनुकूल बनना। सेल्डी का रस वगैरह उनको प्रदान करके उनको धन्यवाद देना। आप पारणा कीजिए, संघ की ओर से कीजिए। वेलामा वेला हमें तमने प्रभुना दर्शन करावशो। शीघ्र में शीघ्र परमात्मा के दर्शन आपको होंगे। ऐसा एक अच्छा आश्वासन देके संघ को समाधि देना, वो भी तीर्थंकर नाम कर निकाचित्ता का काम। संघ के आगेवान जो भी होते हैं, वे मात्र पदवी लेने के लिए या चेयर पर बैठने के लिए नहीं होते, लेकिन सारे संघ की जिम्मेवारी उनके सिर पे है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय उनको ही होना चाहिए कि मेरे संघ के सदस्य कब आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगा।
और मेरे संघ के सदस्य का परमात्मा के दर्शन पूजा भक्ति करेंगे, यह चिंता त्रिकाल होनी चाहिए। संघ के प्रति अहोभाव भी तीर्थंकर नामकरण का कारण है। तो ऐसे श्रेयांश कुमार ने परमात्मा का पारणा कराया। परमात्मा आगे बढ़े और 600 दिन परमात्मा ने इसी तरह छद्मस्त काल में निकाले। और पुरीमताल नगरी में परमात्मा 1000 दिन होने के बाद पधारे। 1000 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? क्योंकि परमात्मा का छद्मस्त काल कितना आता है? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष होते होते परमात्मा पुरीमताल नगरी में पधारे और वहां पर परमात्मा शुक्ल ध्यान की साधना में आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान एक ऐसा आयाम है जो केवल ज्ञान शीघ्र देता है, लेकिन ध्यान के कक्ष में प्रवेश करने के लिए चिंतन जरूरी है। चिंतन करने के लिए ज्ञान जरूरी है और ज्ञान पाने के लिए बहुमान और श्रद्धा जरूरी है। परमात्मा के प्रेम की परिभाषा अगर किसी के पास समझ नहीं हो, परमात्मा का ज्यादा में ज्यादा प्रेम कौन से पात्र ने किया है? परमात्मा के चरित्र के अंदर अगर जैसे धीरजता के लिए मैंने 4000 राजाओं की बात बताई, पेशेंस ऑफ माइंड, वैसे एक अद्भुत संयम का सुंदर एग्जाम्पल देने वाला परमात्मा की दीक्षा के बाद कौन मिला हमें? अद्भुत संयम, अद्भुत नियंत्रण, अद्भुत अभिग्रह। परमात्मा की दीक्षा के बाद, अरे परमात्मा का जब केवल ज्ञान का उत्सव हुआ, परमात्मा के समूह संघ की रचना हुई, भरत महाराजा का सारा अंत्यऊर सारा परिवार आया है, 64,000 रानियां, उनकी सेविकाएं, इंद्र इंद्राणियां, श्रेष्ठीगण, सारा समोसरण करोड़ों की पब्लिक से ज्यादा भरसक भर चुका है। चतुर्वी संघ की रचना होने जा रही है। परमात्मा के पास 4000 राजा तो तैयार है दीक्षा लेने के लिए, कच्चा महाकच्च को छोड़कर। बाकी के गणधर्व भी वहां पर दीक्षित हुए। सुंदरी ने भी दीक्षा का प्रपोजल रखा, भरत महाराजा ने निषेध कर दिया। ये मेरी पटरानी रत्न बनने वाली है, इसको दीक्षा अभी नहीं मिलेगी। सुंदरी ने सुना, मन में एक दर्द खड़ा हो गया। परम पिता परमेश्वर ऋषभदेव मिले, ऐसा अद्भुत समोसन का माहौल मिला, चतुर्वी संघ की हाजिरी मिली, इंद्र इंद्राणियां जहां पर साक्षात हाजिर है, ऋषभदेव प्रभु संयम देने के लिए तैयार है। मेरा कम नसीब कहां पे अटका रहा है, मुझे कहां मेरे अंतराय आ गए। भरत महाराजा ना कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर दृढ़ निर्धार है, दृढ़ प्रणिधान है। एक बात आप भी सोच ले, जिस सत्कार्य को करने के लिए हम प्रणिधान बनाएंगे, उसके विघ्न आज नहीं तो कल निकल कर ही रहेंगे। विघ्नों से घबराना मत, सामना करने की ताकत रखना। अंतरायों से डरना मत, सामना करने की ताकत रखना। क्योंकि अगर अंतराय का पाप मैंने ही खड़ा किया है, तो अंतराय का तोड़ने का पुण्य भी कौन खड़ा करेगा? मैं ही करूंगा। पाप कोई अपने को थोपता नहीं है, पाप अपने कोई थोपता नहीं है, लेकिन पाप को हम पकड़ते हैं तो पाप हमको तकलीफ में लाके खड़ा कर देता है। विघ्न मैंने ही खड़े किए, तो विघ्न को दूर करने की ताकत भी मेरे पास ही है। सुनंदा ने उस समय अभिग्रह कर लिया मनोमन, जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक आंबिल का तप करूंगी। अद्भुत संयम। भरत महाराज को पता नहीं चला, अभिग्रह अंतर का विषय होता है, पचकान बाहर का विषय होता है। भरत महाराजा तो समोसन में परमात्मा केवल ज्ञान का महोत्सव करके निकल गए। 60,000 वर्ष तक युद्ध करने के लिए निकल पड़े। सुंदरी ने अद्भुत संयम रखा। आमिल माने आमिल, जरा सोचो कितने साल के आमिल, 60,000 वर्ष के आमिल, 2 करोड़ से ज्यादा, इतने आमिल उसने किए। शरीर एकदम सूख गया, काला पड़ गया, श्यामल शरीर हो गया। संयम का परित्याग सुनंदा ने किया नहीं, सुंदरी ने।
यह अद्भुत संयम किसी में देखना हो तो सुंदरी में देखेंगे। अब आगे बढ़ के अद्भुत पराक्रम किसी में देखना हो, परमात्मा के चरित्र में अद्भुत पराक्रम दिखलाने वाले कौन? बाहुबली। युद्ध मैदान के अंदर बुद्ध बनने का सुकृत, साम्राज्य सामर्थ्य होने पर भी भरत के ऊपर अटैक नहीं किया। पराक्रम हो तो अपने लिए, यह उनका सूत्र था। युद्ध मैदान में दीक्षित हो चुके, अब आगे बढ़ रहे अद्भुत प्रेम। आज मैंने आपको बताया कि रुदन करना हो तो मुरुदेवा जैसा, समर्पण हो तो 4000 राजाओं जैसा, और पराक्रम हो तो बाहुबली जैसा। प्रेम हो तो भरत महाराजा। भरत महाराजा को समाचार जब मिले कि परमात्मा का निर्माण हुआ है, अपना सिंहासन छोड़कर निकल पड़े। 6 खंडित आदमी अपना सिंहासन छोड़कर पागल के जैसे बिना चप्पल पहने अयोध्या नगरियों के रास्ते में से पसार हो रहा है, जैसे बालक रो रहा है। पीछे पीछे उसके सारथी, उसके सेवक, राजन कहाँ जा रहे हो? मारू सर्वस्व लुटाई गयो, मारा प्रभु जता रहा, मारा सर्वस्व स्वामीनाथ जता रहा। वेदना है, अद्भुत प्रेम। रोना अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि वो कलयुग नहीं था, वो सतयुग था। रोने का भी कोई अवसर आता नहीं था। अष्टापद पर पधारे तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण पाए हुए अवस्था में पलियंक आसन में विराजमान है। भरत महाराजा देख रहा है। इंद्र महाराजा अपनी सेना के साथ वहां पधारे। भरत महाराजा की उदासीनता देखकर इंद्र महाराजा को लगा कि अब इसको रुलाएंगे नहीं तो इसका दूध निकलेगा नहीं। इंद्र महाराजा ने जोर से चिल्लाया, रोने की आवाज की। भरत महाराजा भी रोने लगे, दुख थोड़ा हल्का हो गया। अद्भुत प्रेम भरत महाराजा को ऋषभदेव के प्रति था। इसकी निशानी एक ये कि जब पुरीमताल नगरी में ऋषभदेव प्रभु के केवल ज्ञान के समाचार आए थे, उसी वक्त भरत महाराजा के वहां चक्र रत्न के समाचार भी आए। चक्र रत्न की विधि अगर अच्छी तरह करेंगे तो आप चक्रवर्ती बन जाओगे। चक्र रत्न आपके वहां पे आया है। अब भरत महाराज के मन में द्वंद्व चला, पहले ऋषभदेव प्रभु केवल ज्ञान का उत्सव करूं या चक्र रत्न की पूजा करूं? दोनों करना तो ही है, लेकिन अंतर के मन ने प्रभु का प्रेम यह जता रहा है, प्रभु का प्रेम कि यह छठकन का देने वाला चक्र है ना, वो तो दुर्गति में ले जाएगा, वो तो भौतिक वस्तु है, वो हाथ से चले भी गई तो कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं। ऋषभदेव प्रभु मेरे पिता ही नहीं, जगत के पिता, विश्व पिता, इनके केवल ज्ञान का उत्सव का अगर स्वर्णिम अवसर आए तो वो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, वही पहले होगा। आदेश दे दिया सेवकों को। प्रभु का प्रेम अद्भुत ऋषभदेव प्रभु का। हम परमात्मा की भक्ति करते हो या परमात्मा का प्रवचन सुनते हो और कोई आके बोले कि भाई 1 लाख रुपया देने वाला आया, नीचे खड़ा, जल्दी आ जाओ, तो पूजा करते करते भी शायद चले जाएंगे। 1 लाख रुपये के लिए परमात्मा की करोड़ों की पूजा छोड़ने की अपनी तैयारी है। प्रवचन सुनते होंगे और कोई बोलेगा भाई आपको वो आदमी है ना 51,000 रुपया देने के लिए आया हुआ, नीचे खड़ा है, तुरंत ही प्रवचन के बीच में से भी चले जाएंगे। नहीं गुरु की आशा ना देखेंगे, नहीं स्तुति की आशा ना देखेंगे, एकमात्र संपत्ति का लगाव। भरत महाराजा को देखो, 6 खंड का लगाव छोड़ रहा है। 6 खंड देने वाला यह चक्र है, उसकी उपेक्षा करके ऋषभदेव प्रभु का केवल ज्ञान का उत्सव उसने पहले मनाया। यह प्रभु का प्रेम किसी में देखना हो तो भरत महाराजा में देखो। और अब अपना जो कल का एक प्रश्न है वो भरत महाराज से रिलेटेड है, इसके लिए उसको खुला कर रहा हूं। कल का प्रश्न क्या था? जीवित प्रतिमा कौन सी है? इतिहास के कहने के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं, उसकी स्तुति भी आती है शास्त्रों, अपने बुकों के अंदर भरी है वो स्तुति भी। कर्नाटक देश में कल्याणी नाम की नगरी,
उस वक्त का राजा शंकर देव, मारी मरकी आ गई है उस वक्त, जैसे महामारी आई, मारी मरकी। एक बात प्रासंगिक कह दूं कि वर्तमान की मारी मरकी इतनी मारक नहीं है और बनेगी भी नहीं, सावधानी रखनी हो। पहले की मारी मरकी की घटनाएं सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि खड़े खड़े आदमी गिर जाते हैं, पूरा हो गया। वर्तमान के औषध के संसाधनों ने अथवा तो वर्तमान की संयम की वार्ता ने हमें बहुत ही कंट्रोल में रखा है। जिस भारत भूमि के अंदर तपस्वी, त्यागी, संयमी ऐसे लोग विचरण करेंगे तब तक कोई खतरनाक घटना यहां पे घटने वाली नहीं। उस वक्त वो एक घटना शुरू हुई कि मारी मरकी का जोरदार उपद्रव कल्याणी नगरी में होने लगा। राजा थम गया, परमात्मा का आशिक था, परमात्मा का उपासक था, अट्ठम किया। पद्मावती देवी ने कहा कि यहाँ का जो बड़ा दरिया है, दरिये के अंदर एक मूर्ति है, उसकी उपासना करो आप। उसने वो मूर्ति लाकर दी और उसकी उपासना की और उसका अभिषेक का जल चंटकाव सारे राज्य में किया। मारी मरकी का नाश हो गया। यह मूर्ति समुद्र में कहां से आई? तो कि समुद्र में पधराने का काम एक समय मंदोदरी को करना हुआ। मंदोदरी रावण की पटरानी। मंदोदरी के हाथ में भगवान कहां से आए? श्वेत वर्ण की विशाल प्रतिमा आदिनाथ प्रभु की। नारद ने उसको एक बार समाचार दिए थे। नारद होते हैं ना, वो दलाली करते हैं, थोड़े क्या इधर का उधर ना उधर का इधर, लेकिन वो अच्छी दलाली करते हैं। नारद ने एक बार मंदोदरी को इस आदिनाथ के प्रतिमा के बारे में अच्छी प्रस्तुति दी, प्रभावकता दिखलाई। मंदोदरी ने उस वक्त अभिग्रह किया कि जब तक ये प्रतिमा मेरे पास नहीं आएगी, भक्ति नहीं करूंगी, तब तक अन्न पानी का त्याग। आंदोलन देश के लिए होता, अभिग्रह आत्मा के लिए होता है। आंदोलन देश के लिए होता है, अभिग्रह आत्मा के लिए होता है। अनुरोध सारे विश्व के लिए होता है। मंदोदरी का अभिग्रह इतना कठिन बना, इतना कठिन बना, इंद्र महाराजा हिल गए। इंद्र महाराजा ने देवलोक से वो प्रतिमा लाके मंदोदरी को दी। मंदोदरी ने अपने घर मंदिर के अंदर रत्न सोने का मंदिर बना के आदिनाथ प्रभु को विराजमान किया। रावण मंदोदरी त्रिकाल भक्ति करते हैं। अद्भुत पुण्य का निर्माण किया उन्होंने। लेकिन जब रामायण का युद्ध हुआ, लंका अस्तित्व नाश होने लगा लंका का, मंदोदरी को लगा कि ये परमात्मा की सुरक्षा मुश्किल है। समुद्र में प्रवाहित किया विधि पूर्वक। पहले करते भी थे, अगर करना पड़े तो विधि पूर्वक संदूक में रखकर विद्युत मंत्रित करके रखते थे। तो ये मंदोदरी के हाथ में नारद से आई। नारद ने कहां से लाके दी? देवता के प्रभाव से, देवता ने लाके। अब देवता के पास कहां से? इंद्र महाराजा के पास। तो कि वैताड्य गिरी से आई। वैताड्य गिरी में कहां से आई? तो कि यह अब उसका मूल पकड़ में आ रहा है। भरत महाराजा ने, परमात्मा हाजिर थे तब आदिनाथ प्रभु की मूर्ति भरवाई थी और प्रतिष्ठा करवाई थी पुंडित स्वामी के द्वारा। स्तुति के अंदर पूरा लिखान है। और भरत महाराजा ने बहुत भक्ति की है इसकी। ऐसी है जीवित स्वामी की प्रतिमा। जब कर्नाटक देश में मैंने बात आई, राजवी ने उसको लगा कि अब इसको मैं कई अच्छे स्थान में लेकर जाऊं और इसका मंदिर बनाऊं। आश्चर्य, मूर्ति अपने आप अद्धर ही चल रही है, राजा आगे आगे चल रहा है। जहां पे पीछे एक बार देखा तो मूर्ति वहीं पे अटक गई। ऐसे कहता है ना कि आप जब गांव से बाहर निकलो पीछे मत देखो। जैसे संयमी आत्मा घर छोड़कर निकलता तो पीछे नहीं देखता, याहू करके कूद पड़ेंगे। असलियत का पता चलता है तब त्याग करना आसान बन जाता है। असलियत का पता नहीं चलता ना, तभी त्याग भारी पड़ता है। यहां पर
मूर्ति अधर रह गई। राजा को लगा कि भगवान को यहाँ पे विराजित होना अच्छा लग रहा है, उधर ही मंदिर बना दिया, विशाल मंदिर। कहा जाता है वर्तमान क्या कुलपाक जी, वहां पे दो को ज्यादा पूजा, एक तो माणिक्य स्वामी, महावीर स्वामी, रत्नवर्णीय, नीलवर्णीय, और ये आदिनाथ श्वेत वर्णीय। ऐसा इतिहास कहता है कि ये उस समय की प्रतिमा है, अत्यंत प्रभावशाली। पता चल गया कौन जीवित स्वामी, कुलपाक तीर्थ। ऐसे ऐसे तीर्थ वर्तमान के अंदर है जहां पर मारी मरकी बिल्कुल नहीं हो रही है, महामारी नहीं हो रही है। तीर्थारिता, शत्रुंजय, शंखेश्वर। सोच लेना धर्म का प्रभाव कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन धर्म के प्रभाव को अस्तित्व में रखने के लिए धार्मिकों की जरूर पड़ेगी, साधर्मिकों की जरूर पड़ेगी। तीनों प्रश्न के जवाब मिल गए। धीरजता रखनी हो 4000 राजवी के जैसी रखना, सेवा भक्ति करनी हो जीवानंदा वैद्य के जैसी करना, रुदन करना हो मरुदेवा माता जैसा करना, प्रेम करना हो भरत महाराजा जैसा, संयम रखना हो सुंदरी के जैसा, पराक्रम दिखलाना हो बाहुबली के जैसा। ऐसा यह अद्भुत चरित्र ऋषभदेव प्रभु का, जो हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा और संस्कार दे रहा है। बारंबार इसका वांचन मनन करने से परमात्मा के प्रति आत्मीयता जगेगी। परमात्मा तो चले गए मोक्ष में, लेकिन पुण्य तो अभी भी दे रहे हैं। आप भक्ति करो, पुण्य हासिल। कहा जाता है कि भगवान से बड़ी भक्ति है, क्योंकि भक्ति परमात्मा को पैक करके रखती है। अपने हृदय में भक्ति हो तो परमात्मा अपने हृदय में पैक हो जाते हैं। तो ये भक्ति का भाव ऐसा अद्भुत हमें जो मिला कल का दिन अक्षय तृतीया का। कल हम लोग भी, हाँ भाई क्या करेंगे, श्रेणी तब वर्षी तब नहीं किया तो हमारे साथ शेरडी तो पिएंगे। अरे खाली शेरडी मत पीना, उल्टा अभिग्रह रखना कि जब तक वर्षी तब मैं नहीं करूँगा तब तक मैं शेरडी का रस नहीं पीऊँगा। बराबर है। आमिल करने वाले होते हो तो आप उनके साथ आमिल करोगे ना? नहीं। आमिल का भोजन खाने में तो शुष्कता लगती है, शेरडी का पानी पीने में तो मस्ती आती है। लेकिन नहीं, मैं अभिग्रह रखूँगा जब तक मेरा वर्षी तब स्टार्ट नहीं होगा या पूरा नहीं होगा तब तक मैं शेरडी का रस नहीं पीऊँगा। ऐसा अभिग्रह भी रख सकते हैं और करने वाले को पारणा करवा सकते हैं भाव से, और उत्तम विधि से पारणा कराना, भाव से ऋषभदेव प्रभु के दर्शन करना। एक बार सिद्धगिरिराज की भाव से यात्रा करना कि ऋषभदेव प्रभु आप सिद्धगिरिराज पधारे, आपकी हम भक्ति कर रहे हैं। भाव में वो ताकत है, परमात्मा को साक्षात बुलाते हैं। परमात्मा सामने हो, भाव न हो तो परमात्मा में मजा नहीं आती। अपने भावों में जो मजा है वो किसी में नहीं है। ऐसे अद्भुत भाव का माहौल खड़ा करना। अपने तीर्थंकर बनने के जो 12 लक्षण एक बार दोहरा देता हूँ। तीर्थंकर बनने का पहला लक्षण है श्रद्धा की निर्मलता, दूसरा लक्षण है विनय संपन्नता, तीसरा लक्षण है शील व्रत में किसी भी तरह का अतिचार नहीं लगने देना, चौथा है बारंबार ज्ञान का उपयोग, अटेंडेंस। अपने ज्ञान को हम पाए हैं उसका उपयोग करें। हमने जाना क्रोध कितनी खराब चीज़ है, तो मैं अवसर पे क्रोध को काबू में रखने का उपयोग रखूंगा। यह ज्ञान का उपयोग है। ज्ञान मोक्ष नहीं देता, ज्ञान का उपयोग मोक्ष देता है। संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति का उपयोगी सुख दे सकता है, जो भी ये भौतिक सुख हो। 5वें नंबर का गुण बताया था संवेग, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, संसार के प्रति अरुचि, यह संवेग है। 6ठे नंबर का गुण बताया था शक्ति मुजब त्याग और तप करें। लॉकडाउन खुलने का सहारा मिल भी जाए तो भोग की दुनिया में मत जाना। हम सोचेंगे परमात्मा ने कायम के लिए ही भोग सुख का तो लॉकडाउन रखा हुआ है। अगर हम मिनिस्टर का लॉकडाउन सुनते तो परमात्मा का लॉकडाउन क्यों नहीं सुनेंगे? मिनिस्टर का लॉकडाउन सुना ना, इसीलिए एकदम सावध रहे ना। परमात्मा ने तो लॉकडाउन पहले से दे दिया है,
कि भोग उपयोग में ज़्यादा मत जाओ। अगर चाइना से ये आया वायरस तो भी वो कहाँ से आया, वुहान से आया है, कैसे आया हम सब जानते हैं। कौन से पशु के मांस को खाने से वो भी जानते हैं। तो भी हम ऐसे के वैसे ही रहेंगे तो अपने से मूर्ख कौन होगा। ज्ञान न मिले और दोष दूर न हो वो दया का पात्र है। ज्ञान न मिले, समझदारी न मिले और दोष दूर न हो तो वो दया पात्र है। ज्ञान मिलने के बाद भी, समझदारी मिलने के बाद भी दोष को दूर न करे तो धिक्कार पात्र है। 7वां गुण है संग समाधि। 8वां गुण है साधु साध्वी का व्यावच। 9वां गुण है बहुश्रुत की भक्ति। साधु साध्वी का व्यावच मतलब कि जैसे उनकी उत्तम भक्ति करनी चाहिए वैसा अगर उनका कुछ क्रिटिसाइज होता तो उसको भी ध्यान में लेकर वो न उसके प्रयास करने चाहिए। वर्तमान के ऐसे कोई मूर्ख लोग होते हैं, मैसेज के अंदर भेजते रहते हैं कि साधु साध्वी भी कोरोना का गिरफ्त में, एक भी नहीं है। खाली सुन लिया वो महाराज साहब को सर्दी कफ ज़्यादा था और उनको गाड़ी में बैठा के ले जाना पड़ रहा है तो सीधा डाल देते कि कोरोना पॉजिटिव। अरे भैया क्यों ऐसे मैसेज करते हो, बिना जाने सोचे आगे से आई तो लगा दिया। ये सब करने से लोग दुविधा में आते हैं, भय से ग्रसित होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 9वें नंबर का तत्व है बहुश्रुत की भक्ति। जो प्रवचन के तत्व को बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं उनकी भक्ति करो। ऐसे तो हर की करनी है साधु साध्वी की, लेकिन विशेष तौर पे उनका देखरेख करने से शासन को बहुत ही फायदा होता है। 10वें नंबर का गुण है तीर्थंकर बनना हो। आवश्यक क्रियाओं की उपेक्षा मत करो, आवश्यक क्रियाओं में जुड़े रहो। 11वें नंबर का गुण है मार्ग की प्रभावना करो, परमात्मा के शासन की प्रभावना करो, क्योंकि परमात्मा का शासन जितना आगे बढ़ेगा उतना सदाचार का दिया जलता रहेगा। 12वां गुण है समग्र जीवों के प्रति और प्रवचन के प्रति वात्सल्य। ये 12 गुण तीर्थंकर बनने के बताए गए हैं। सुख शांता पूर्वक सब भागशाली पालना करके आनंद से पालना करे। कोई ऐसा ना सोचे कि फंक्शन नहीं हुआ, जाहिर में नहीं गए, नहीं। दान तब ये 2 जितने गुप्त रहते हैं उतने प्रभावशाली बनते हैं। दान और तप जितने गुप्त उतने प्रभावशाली। जिस तरह बीज और नींव मकान की अंदर ही रहती है तो मकान को सुरक्षित, अगर वही बाहर आ जाए तो मकान का नाश हो जाएगा। बस हमें वो करना है। तब त्याग को आनंद से मानना। पालना आपको गुरु महाराज जी करा रहे हैं, सामने खड़े हैं, दादा प्रभु सामने खड़े, ऐसा सोचकर ही हमें भाव से पालना करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। और हो सके तो पालने के बाद भी व्यासना से कम कुछ करना मत, नहीं तो ये मुंह की फैक्ट्री खुल गई तो सब अंदर कीटाणु शुरू हो जाएंगे। बॉडी एक्सेप्ट करेंगी नहीं जल्दी से, क्योंकि इतने दिन का उपवास का प्रैक्टिस है ना, एक दिन उपवास एक दिन खाना, तो शरीर जल्दी से एक्सेप्ट करेगा नहीं। करने जाएंगे तो कहीं और। इसके लिए कम से कम व्यासने पे चलना और जो भी आलोचना लगा है दोष उसकी आलोचना भी करते रहना। आलोचना मानकर करना, बाद में गुरु मिले तब उनके पास प्रायश्चित ले लेना, लेकिन अब से शुरू कर सकते हो। तो ऐसी आराधना करके जीवन को धन्य बनाए। सबको वर्षित आपके पांडे के शुभाभिनंदन। जी नारना विरुद्ध कुछ भी कहा।